हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 6 मई 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर दिया? तो देखिए, $44.6 बिलियन का ऑफर जो है वह दिया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट ने नंबर 1 सर्च इंजन रहे याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर दिया। इस डील के द्वारा दोनों कंपनी गूगल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। इस समय याहू पर 500 मिलियन यूज़र हर महीने न्यूज़, फाइनेंस और स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में आने वाले कितने वर्ष में ट्रेड दुगुना करने पर सहमत हुए हैं? तो आने वाले 9 वर्षों में ट्रेड दुगुना करने पर सहमत हुए हैं भारत और ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, दोनों देशों ने 2030 तक एक महत्वाकांक्षी रोड मैप को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है? तो देखिए, यह दिया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपयोग प्राधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन जो है वह 5वीं वैक्सीन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, इनका निधन 94 वर्ष की उम्र में हो गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में बीमार होने की वजह से 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व गवर्नर जगमोहन भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जगमोहन जी गोवा के उपराज्यपाल भी रहे थे और उन्होंने नगरीय विकास व पर्यटन मंत्री के पद का भी कार्यभार संभाला था। टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो देखिए, वो चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाले हैं RBI का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है। वे केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उनसे पहले डिप्टी गवर्नर का पद डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैना और राजेश्वर राव ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मामलों के बढ़ने की वजह से किसने हाल ही में IPL 2020 को रद्द करने की घोषणा की है? यह घोषणा की गई है BCCI के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो कोरोना वायरस मामलों के बढ़ने की वजह से BCCI ने हाल ही में IPL 2021 को रद्द करने की घोषणा की। IPL के इस सीज़न में चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स टीम के कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो देखिए, थिसारा परेरा श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, थिसारा परेरा T20 क्रिकेट में तेज गेंदबाजी और आखिरी ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं
उन्होंने कहा कि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए लगातार खेलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की? तो देखिए, वो लोकतांत्रिक गणराज्य है कांगो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की। इस वायरस ने उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में शामिल हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको विस्तार से बताएं। सबसे पहले सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ देखिए, BSE पर सेल का स्टॉक 9 साल के उच्च स्तर 135.60 रुपये पर पहुँच गया। पिछले 6 हफ्तों में सेल के शेयरों में 85% की वृद्धि हुई। इसने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश किया है। सेल यह इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करता है। सेल का वार्षिक टर्नओवर है 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें 5 बड़े एकीकृत स्टील प्लांट हैं और ये पांचों स्टील प्लांट कहाँ कहाँ हैं तो वो देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट, दूसरा है भिलाई स्टील प्लांट, तीसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट, चौथा है इस्को स्टील प्लांट और पांचवा है बोकारो स्टील प्लांट। ये प्लांट 4 राज्यों अर्थात ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड में फैला है। इसके अलावा इसमें 3 विशेष स्टील प्लांट हैं, जैसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, स्लेम स्टील प्लांट, ऑयल स्टील प्लांट और चंद्रपुर में फेरी ऑयल प्लांट। राष्ट्रीय इस्पात नीति देखिए तो 2017 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था इसे। इस नीति के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 300 मिलियन टन के इस्पात उत्पाद को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। चलिए उसके उद्देश्यों के बारे में जानें। तो यहाँ देखिए, 2030 से 31 तक प्रति व्यक्ति स्टील की खपत 160 किलोग्राम तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में यह 69 किलोग्राम पर है। 2025 से 26 तक स्टील का शुद्ध निर्यातक बनना, कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना। यह 2030 तक कोकिंग कोल के आयात को 50% तक कम करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस। तो देखिए, विश्व अस्थमा दिवस जो है वह मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, हर साल विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार के दिन यह मनाया जाता है। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। यह गैर संचारी रोगों में से एक है। बच्चों में अस्थमा सबसे आम बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था, राष्ट्रीय हृदय, फेफड़े और रक्त संस्थान के सहयोग से 1993 में अस्थमा के लिए वैश्विक पहल शुरू की गई थी। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चिकित्सा दिशा निर्देश प्रदान करती है। भारत में अस्थमा, तो भारत में लगभग 6% बच्चे और 2% वयस्क जो हैं वह अस्थमा से प्रभावित हैं। भारत में अस्थमा का इलाज किया जाता है और इसका निदान भी किया जाता है। इसके इतिहास के बारे में जानिए। तो पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में 35 से अधिक देशों में मनाया गया था। पहला विश्व अस्थमा दिवस स्पेन में विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में मनाया गया था। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।